बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। 2 लाइनों में ईरान का जवाब, आखिरी जवाब जिसका इंतज़ार था अमेरिका को, वो आ गया है। और वो जवाब आया है ईरान के स्पीकर की जानिब से जो मुज़ाकरात में शामिल है। सिर्फ 2 लाइनें हैं, आपको सारी समझ आ गई होगी कि सूरत हाल क्या होगी। कल रात को ट्रम्प ने क्या किया है, खबर ब्रेक करवाई कि जी अटैक होने वाला है। कहा मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहा। कहा कि मीटिंग सारी कैंसिल हो गई हैं। ईरान ने एयर स्पेस खाली कर दी। अटैक की तैयारी, ये सब कुछ था ना। तो क्या था कि जी ये एक दफा ऐसी सूरत हाल होगी कि ईरान इसका जवाब देगा बड़ा पॉजिटिव डर कर। ईरान ने सुनिए क्या कहा है। ईरान के स्पीकर जो मुज़ाकरात में शामिल है, उन्होंने 2 लाइनों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा ट्रम्प को जाकर बता दें हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं, एक लाइन। दूसरी लाइन, जो मर्जी अमेरिका कर ले हम सरेंडर नहीं करेंगे और किसी सूरत अपनी शराय से पीछे नहीं हटेंगे, जो होता अमेरिका से कर ले, बस दैट्स इट। सारी बातें बाप भूल जाए। आज है, कल है, अबनाए हॉर्मस है, अल जजीरा क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बीबीसी क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, CNN क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। भूल जाए सारी चीजों को। सिर्फ ये 2 लाइनें हैं और इन 2 लाइनों में टोटली सारा जवाब है। उन्होंने कहा है कि जाकर बता दे ट्रम्प को कि अमेरिका पर हम किसी से भरोसा नहीं करेंगे और जो मर्जी हो जाए अपनी शराय से पीछे नहीं हटेंगे, बस दैट्स इट। यानी शरायत क्या है। और आज उन्होंने साथ एक और चीज दोबारा रीबिल्ड करते हुए ऐड कर दी कि पैसे तो हमने लेने हैं जो हमारा नुकसान हुआ है, ये ना भूलिएगा। और वो कहा है कि वो गल्फ कंट्री से पैसे लेंगे जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे और वो अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। अब आप अंदाजा करें, उन्होंने एक और भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा ट्रम्प को जाकर बता देना अगर तुमने बेवकूफ़ी की ना ये जंग छेड़ने में, अगर ये जंग शुरू करने के लिए तूने किसी भी तरह की कोई बेवकूफ़ी की ना, तो जो जवाब आएगा इतना क्रशिंग होगा, इतना क्रशिंग होगा कि पहले ही दिन हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। और आप अंदाजा करें, उन्होंने कहा कि किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ना अमेरिका पर भरोसा है और ना ही सूरत हाल। अब जो होता है कर ले, हमने अपनी गुजारिशात जो शराइत है वो रखी हुई हैं, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो क्या होगा। चाइनीज मीडिया में आप देखें तो आपको पता है कि उन्होंने एक टाइटल लिखा है, उनके जो इंडिविजुअल्स हैं मीडिया में, उन्होंने कहा है कि लोनलीनेस ऑफ मैड किंग ट्रम्प। यानी एक पागल बादशाह ट्रम्प तन्हाई का शिकार हो गया है, उसको कोई पूछ नहीं रहा और बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, बिल्कुल अकेला हो चुका है। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका को आदत नहीं है इनकार की। ये तब हुआ है कि जब ट्रम्प ने ये बयान दिया है कि ईरान मरा जा रहा है, बेताब है, ईरान बिल्कुल गिरा हुआ है हमसे डील करने के लिए। देखिए अमेरिका की रेपुटेशन बड़ी तेजी से गिर रही है और खास तौर पर ट्रम्प अगर अपना मुंह बंद रखे तो कुछ रेपुटेशन रह जाएगी। ये गिराते जा रहे। सोचे ईरान कहता है मैं अमेरिका पर भरोसा नहीं, जो होता अमेरिका को कर ले। अब ये बात है और ट्रम्प कहता है ईरान मरा जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और डील के लिए। आप सोचें जब ऐसी सूरत हाल होती है तो दुनिया किस पर भरोसा करेगी? क्या ट्रम्प पर भरोसा करेगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ट्रम्प को जाकर बता दे कि दोबारा जंग अगर शुरू की ना तो इतनी तबाही करेंगे अमेरिका की, इतनी तबाही करेंगे, इतनी तबाही करेंगे अमेरिका की कि वो पिछली 40 रोजा जंग की तबाही को भूल जाए। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या कह सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। देखिए आज सिनेरियो क्या हुआ है। मार्को रूबियो पहुंचा है दिल्ली, आज उसकी मोदी से हुई है मुलाकात। वहां पर उन्होंने ये बात बताई है कि देखें हमें बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया अपनी तबाही की तरफ पहुंच रहा है और आपकी वजह से हम जा रहे हैं। तो आप हमें 2 काम करने दें, हमें रूस से तेल लेने दें और हमें ईरान से तेल लेने दें, क्योंकि अगर आपने ये काम ना करने दिया तो इंडिया की मईशत खराब हो जाएगी और हम आपके साथ स्टैंड नहीं कर सकते। मार्को रूबियो को बुलाकर उन्होंने आज बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। आप सोचें मार्को रूबियो के जाने से पहले क्या हुआ है। ट्रम्प ने वहां पर आज ग्रीन कार्ड का पूरा सिनेरियो बदल दिया है।
तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, उसमें जाकर मार्को रूबियो कहता नहीं ईरान को यरगमाल नहीं करने देंगे तेल की मार्केट, फलाना ये वो। उन्होंने कहा हम तबाह हो रहे हैं, हमारा जो डेफिसिट है बढ़ता जा रहा है, तबाही हो रही है, आप इस जंग को बंद करें। इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि खत्म करें इस जंग को। असल में वो चेक करने गया है कि अगर जंग बढ़ जाती है, तबाही हो जाती है, तो इंडिया किस लेवल पर जाकर खड़ा होता है। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमने तो ईरान के खिलाफ जंग में खड़े नहीं होना, हम अपना मुल्क बचा लें तो बड़ी सूरत हाल है। आपको पता है कि 27 ममालिक ने वर्ल्ड बैंक से रिजू कर लिया है कि भाई हमें बचाएं, हम तबाही की आखिरी हदों को क्रॉस कर रहे हैं। सो अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त खतरनाक हो गई है और अमेरिका को इतना ज़्यादा तल्ख जवाब शायद ही रीसेंट तारीख में कभी मिला हो। ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी भूल जाए, क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम अपना उनमें से पीछे हटेंगे, भूल जाए। पूछे जरा उस मीडिया से जिसने कहा था कि ईरान हैंड ओवर करने को तैयार हो गया यूरेनियम, वो यूरेनियम पर आ ही नहीं रहे, वो अपना हॉर्मस के ऊपर ही मामला मुकमुका करने को तैयार हैं कि भाई निकलो यहाँ से। अब वो क्या कहते हैं, ईरान कह रहा है अमेरिका निकले इस खत्ते से, उसका काम ही कोई नहीं है। और दूसरा अमेरिका नाकाबंदी खत्म करके निकले। असल में वो जल्दी में नहीं है, तेल की कीमतें उनके मुल्क में बढ़ी हुई हैं, 8 रुपए लीटर तेल है, उनको क्या जरूरत है तेल की कीमतों का, क्या मसला क्या उनको, गैस उनके लिए कोई मसला नहीं है, तेल की कीमत का उनको कोई मसला नहीं है। तो बाकी सूरत हाल बताएं क्या रह जाती है। ईरान में इस हद तक तेल सस्ता है, इस हद तक चीजें सस्ती हैं। आज अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं और अब अगली बारी होगी अमेरिका की। अगर ये जंग जारी रहती है तो ट्रंप इकट्ठा करके दिखा दे आसानी के साथ $1500 अरब अपनी फौज के लिए, तो फिर बात बनेगी। देखते हैं कैसे इकट्ठा करता है। आपको बजट चाहिए $1500 अरब और आपकी हालत ये है कि आपके मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। वहां पर ये बात कह दी गई है कि टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। अवाम इस वक्त देखें कम से कम 50% तो डिक्लाइन आया है ना अमेरिका के अंदर इस वक्त। ये टैरिफ से लेकर अब तक की अगर हम जंग का देखें मामला, लोग देखिए पहले जाते थे खाना खाने, रेस्टोरेंट में जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, अब लोग सिर्फ जरूरत के तहत चीजें खरीद रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में भी यही हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। जब याद रखिएगा रिसेशन आता है, क्राइसिस आता है, तो सबसे पहले एक काम होता है हमेशा, और ये काम होता है लोग लग्जरी आइटम को छोड़ देते हैं। सबसे पहले वो छोड़ते हैं लग्जरी आइटम्स को, वो कहते हैं नहीं बस बहुत हो गया, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। लग्जरी आइटम्स को वो छोड़ते हैं और अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बच्चों की गेम्स, ये वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो सिर्फ आते हैं आम चीज़ पर। देखिए चाइना में भी ये डिक्लाइन आया रिसेंटली। लोग अब ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ रही है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम उनसे क्यों चीज़ें जाकर खरीदें, ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स हमें महंगे बेच रहे हैं। तो ज़ारा से लेकर एडिडास, नाइकी, ये वो सेल ड्रॉप होती है। मिडल ईस्ट में बड़ी तादाद के अंदर चीज़ों का अब बहरान है, सेल ड्रॉप है, और यूएस में है, यूरोप में हालात है, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। प्रॉब्लम पता क्या होती है, जहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जहाँ पर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है ना, चलो 2 महीने बाद जंग बंद होनी है, अब दोबारा नहीं होगी, आपको ये नहीं पता सुबह आप उठे जंग छिड़ चुकी हो। और ये बात बच्चे को पता है कि इस दफा अगर जंग छिड़ी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्योंकि ईरान ने आज कह दिया है कि 500 मिसाइल और ड्रोन जो है वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, और वो पहले दिन ही शायद वो मार दे, आप बताएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वो मिसाइल इस्तेमाल करने जो आज तक इस्तेमाल नहीं किए। ये मिथ भी टूट गई है कि ईरान के किसी लीडर को, जर्नैलों को, आर्मी चीफ को, ईरान की फौज को, ईरान के सियासतदानों को, सदर को, किसी को आप टारगेट करेंगे तो वो जंग बैठ जाएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा। ये ईरान का मामला बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया है। लगता ऐसे था कि आयतुल्लाह को आपने मार दिया, ये हटा दिया। आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज ने एक पैगाम दिया है ट्रंप को, और वो बड़ा एक्यूरेट पैगाम है। उन्होंने कहा है ट्रंप को कि आप ईरान पर अटैक ना करना। उसने आगे वजह क्या लिखी है, वजह ये लिखी है कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखें, ईरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि जंग से पहले ईरान वीक था, जंग के बाद वो मजबूत हो गया और उसे अपनाए हॉर्मज़ फलाना। अब जब जंग होगी तो वो अमेरिका की मजीद तबाही करेगा, गल्फ कंट्रीज में मजीद तबाही होगी, इस दफ़ा सारी हदें क्रॉस होंगी, तो फिर ज़्यादा मजबूत होगा। अभी उसकी ये शराइत हो सकता है बाद में वो इससे भी ज़्यादा शराइत लगा दे।
हो सकता है बाद में वो ऐसी कोई शर्त लगा दे कि जो ये काबिल कबूल ही ना हो, फिर क्या आप करेंगे? तो अब आपके पास क्या रह गया है? आप एटम बम मारेंगे? तो एटम बम आप मारेंगे तो आप पर नहीं लगेगा। यानी आपने करना क्या है? ट्रम्प के गले बढ़ गई है ये जंग। वो दुनिया को कहता फिर रहा क्या हुआ, सोवियत यूनियन की जंग भी तो कितनी लंबी थी ना, अफगानिस्तान की भी तो थी ना, मैंने तो सिर्फ अभी तक 70-80 दिन नहीं हुए हैं ना मेरी इस लड़ाई को और ये सीज फायर और ये सारा कुछ हुए। तो जंगें तो होती रहती है। ये वो बंदा है जो कहता था मैं 6 दिन से ज्यादा जंग नहीं करना चाहता। बहरहाल सब कुछ फेल हो गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।